हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कंपटीशन जोन परिवार में आप सभी का स्वागत एवं वंदन है। जो लोग इस चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोबेल प्राइज़। क्या पढ़ेंगे? नोबेल प्राइज़ सन 2022 किसको कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया गया है और नोबेल प्राइज़ का इतिहास, नोबेल प्राइज़ का क्या इतिहास है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो नोबेल प्राइज़ ना स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 में की गई थी। 1901 में जब ये नोबेल प्राइज़ की स्थापना हुई थी तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में यह उत्कृष्ट योगदान दिया जाता था। जो उत्कृष्ट योगदान दे उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। जब नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था, उस समय 5 विषय में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। वो इस प्रकार, पहले भौतिक में दिया जाता था, रसायन, चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। आप लोग इसको याद जरूर रखना। जब स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ की स्थापना हुई थी तो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य, लास्ट शांति के क्षेत्र में। उसके बाद 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई। किसके द्वारा? स्वीडिश बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडिश बैंक के द्वारा। कब की गई थी? 1968 में। वो कौन सा था? अर्थशास्त्र में। 5वां वो थे, 6वां अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा? 1968 से। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, नॉर्वे की राजधानी, कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर? ओस्लो में दिया जाता है। जबकि अन्य जो 5 नोबेल प्राइज़ हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सभी देशों की मुद्रा ये आप लोगों के मतलब का नहीं है। अब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, प्रत्येक 6 सब्जेक्ट हैं या 6 क्षेत्र हैं। 6 क्षेत्र में आप अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है? एक क्षेत्र में तो कितने लोगों को दिया जा सकता है? सिर्फ 3 लोगों को। कितने लोग अधिकतम दिया जा सकता है? एक क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण, जो इसकी पुरस्कार राशि होती है, एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की धनराशि दी जाती है। अगर एक विजेता है, आप लोगों के जहन में होगा कि सारे विजेताओं को बराबर राशि दी जाती है, तो ऐसे दी जाती है जैसे 10 मिलियन है, 3 लोग हैं तो उसको 3 शेयर में बांट दिया जाएगा, ना कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिए जाएंगे। उसी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन को 3 भाग में बांट दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं 1974 के पहले अगर कोई मर जाता था तो उसको भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता था।
लेकिन 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। लेकिन शर्त है, यदि पुरस्कार की घोषणा कर दी गई हो और उसकी मृत्यु यदि 10 दिसंबर से पहले हो जाती है तो उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया जाता है या दिया जाएगा। आज तक के इस इतिहास में सिर्फ एक बार नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। वो भी कब नहीं दिया गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1940 से 42 तक के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध तो 1938 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1940 और 42 तक नोबेल प्राइज़ इराज नहीं दी गई थी या नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 2022 में पाए हुए सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। 2022 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है? 14 लोगों को। कितने लोगों को? 14 लोगों को दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को, साहित्य के क्षेत्र में 1 लोग को, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को, भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को, चिकित्सा के क्षेत्र में 1 लोग को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कब? 2022 नोबेल प्राइज़। अब आइए देखते हैं शांति का नोबेल प्राइज़ 2022 किसको किसको मिला। तो पहले किसको मिला है? एलेस बियाल्यास्की। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। मेमोरियल संस्था, ये कहाँ की है? रूस की है। इसको भी शांति का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एक संस्था है। ये कहाँ की संस्था है? यूक्रेन की है। तो इनको किसका पुरस्कार मिला है? शांति का। किसका पुरस्कार मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य में सिर्फ 1 लोगों को दिया गया है, वो हैं एनी एनाक्स। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। एनी एनाक्स कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। आप लोगों को नोबेल प्राइज़ याद करते समय आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस देश को दिया गया है, या कभी कभी पूछ लेगा जिस व्यक्ति को दिया गया उसका नाम पूछ लेगा। तो आप लोगों को ये 2 चीज़ें ध्यान में बैठा के रखनी होंगी। रसायन का नोबेल शास्त्र, यह नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? ये 3 लोगों को दिया गया है। कैरोलिन बर्टोजी, ये अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। बैरी शार्पलेस, ये अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। मोर्टन मेंडल, ये डेनमार्क के हैं, इनको दिया गया है। 3 लोगों को रसायन का दिया गया है। 3 लोगों को रसायन का नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 2022 में। तो आइए आगे देखते हैं लोग। भौतिक के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। नंबर 1 एलन एस्पेक्ट, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लासर, ये अमेरिका के हैं। एंटोन डिलिंगर, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ 1 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 का। किसको दिया गया है? स्वाते पेम्बो को। ये कहाँ के हैं? स्वीडिश। अब आते हैं हम लोग लास्ट में नोबेल प्राइज़ जो अर्थशास्त्र में दिया गया है, ये 3 लोगों को दिया गया है। ये कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। और ये तीनों लोग कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये तीनों लोग कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। पहले हैं बेन बर्नानेक, डगलस डायमंड, अमेरिका के हैं। फिलिप डायवीगो, ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो 2022 के आज हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम देखे हैं। अगर
ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।